हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना एकेडमी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर है। ये एनसीईआरटी चैप्टर 4 है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप इसमें अंत तक ज़रूर बने रहें। इसमें मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करा रही हूँ जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी, DSSB, यूपी टेट और बाकी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एसएससी और यूपीएससी से लिए गए हैं। DSSB, यूपी टेट में यही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडस पीपल मिक्स्ड कॉपर एंड टिन टू मेक। इंडस के लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बनाया था? ब्रोंज, आयरन, लेड, गोल्ड। तो इनमें से अगर हम ध्यान दें तो ब्रोंज जो है वो एक अलॉय है, तो कॉपर और टिन को मिलाकर उन्होंने एक अलॉय बनाया था जिसे ब्रोंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेसिडेंशियल एरिया फॉर कॉमन पीपल वाज इन। जहाँ पर कॉमन पीपल इंडस सिविलाइजेशन में रहते थे उस एरिया को क्या कहा जाता था? सीटाडेल और एक्रोपोलिस, लोअर टाउन, मिडिल टाउन या डॉकयार्ड। तो जो सीटाडेल या एक्रोपोलिस था वहाँ पर रूलर्स रहा करते थे, वो ऊंचाई पे था, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी करा जाता था ताकि उसे बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। बट जो लोअर टाउन था वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, तो इसका आंसर हुआ लोअर टाउन। Question number 3, of the following scholars who was the first to discover the traces of हड़प्पन civilization? इनमें से किस स्कॉलर को हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले थे? फर्स्ट सर जॉन मार्शल, RD बैनर्जी, A कनिंघम या दयाराम साहनी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी प्री में आता है। तो आपका आंसर है दयाराम साहनी। Question number 4, the Indus or Harappan civilization is distinguished from the other contemporary civilization by its। हड़प्पन civilization जब इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी तो बाकी क्षेत्रों में भी civilizations उभर रही थी। तो हड़प्पन civilization उन civilization से किस तरीके से अलग है? ऑप्शन इज टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी ताकि जो बीमारियाँ हैं, किसी प्रकार की बीमारी जो है वो सिविलाइजेशन में ना फैले। क्वेश्चन नंबर 5, द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 to 1750 BCE हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम एरा है 2300 से लेके 1750 BCE के लिए वो किस बेसिस पे फिक्स किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटरी डिज़ाइन, स्ट्रेटिफिकेशन, आयरन इन्वेजन, रेडियो कार्बन 4 डेटिंग, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। तो हमारा आंसर है रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। इससे डेट करके हमें पता चला कि ये सिविलाइजेशन इतने 100 साल पुरानी है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। इनमें से इंडस वैली के पीपल को क्या नहीं पता था, किसके बारे में जानकारी नहीं थी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो हमारा आंसर है आयरन। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज़ अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड। अगर देखें हम हिस्ट्री में तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर हमें ट्रेड्स के भी ट्रेसेस मिलते हैं कि उस टाइम पे व्यापार होता था, तो उसके लिए डॉकयार्ड होना भी ज़रूरी है। तो डॉकयार्ड जो है वो कौन सी साइट से पता चलता है कि वहाँ पे डॉकयार्ड था? कालीबंगन, लोथल, सुक्ता गेंदौर या सोतका काली। तो हमारा आंसर है लोथल। लोथल जो गुजरात में है वहाँ पर डॉकयार्ड के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब वहाँ पर बंदरगाह पुराने टाइम पर था जिससे ट्रेड होता था। क्वेश्चन 8, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का कारण क्या था? आयरन इन्वेशन, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स। तो इनमें से किसी पर भी जो हिस्टोरियंस हैं वो श्योर नहीं है, तो इसका आंसर है नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स। क्वेश्चन 9, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। किस हड़प्पन साइट से राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस पता चलते हैं? कालीबंगन, हड़प्पा, कोततिजी या लोथल। तो लोथल पीछे भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं कि लोथल गुजरात में है और वहाँ पे डॉकयार्ड था, तो लोथल इसका आंसर है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के भी ट्रेसेस मिलते हैं। तो लोथल बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इंडस वैली साइट। क्वेश्चन 10, द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल, जिस टाइप की स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ करते थे वो कैसी स्क्रिप्ट थी? हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड, वॉज द वैदिक लैंग्वेज, वॉज डिपिक्टेड थ्रू पिक्चर्स एंड डायग्राम, वॉज नन ऑफ द अबव। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं पॉसिबल, बट क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नियर बाय हैं एक दूसरे के, तो हम ऑप्शन थर्ड के साथ जा सकते हैं, वॉज डिपिक्टेड थ्रू पिक्चर्स एंड डायग्राम। और ये अभी तक डेसिफर भी नहीं हुई है, हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसके 1 और 3 दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो क्लोजेस्ट आंसर लेंगे हम, वॉज डिपिक्टेड थ्रू पिक्चर्स एंड डायग्राम। क्वेश्चन 11, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़, मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है? माउंड ऑफ द लिविंग, माउंड ऑफ द ग्रेट, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द सर्वाइवर। तो मोहनजोदारो का लोकल नेम है माउंड ऑफ द डेड। क्वेश्चन 12, इन द गुजरात द डॉकयार्ड फॉर ट्रेडिंग वॉज फाउंड एट, ये पीछे भी आ चुका है, धोलावीरा, हरप्पा, लोथल, गोलाधोरो। तो जो गुजरात में था, कौन सी साइट पे डॉकयार्ड की ट्रेडिंग के ट्रेसेस मिले हैं? लोथल, और लोथल में राइस कल्टीवेशन के भी ट्रेसेस मिले हैं। क्वेश्चन 13, द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग थी वो किस चीज़ से इंस्पायर है? ब्यूटी एंड यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, या डेमोग्राफिक फैक्टर। तो हमारा आंसर है सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। वहाँ पर जो मेन फोकस था हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का था वो सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ से इंस्पायर्ड था। क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग साइट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से लर्न कर लें। रोपर जो साइट है हड़प्पन, वो किस प्लेस से बिलोंग करती है? रोपर बिलोंग्स टू पंजाब, आलमगीरपुर बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, कालीबंगन बिलोंग्स टू राजस्थान, धोलावीरा बिलोंग्स टू गुजरात, बनवली बिलोंग्स टू हरियाणा। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल, इनमें से वो किस ऑब्जेक्ट की पूजा नहीं करते थे? तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, नॉट, इनमें से वो किस चीज़ की पूजा नहीं करते थे। कहीं आप टिक लगा के आ जाएं कि इनमें से वो किस चीज़ की पूजा करते थे। फर्स्ट है मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, ट्रीज सच एज पीपल एंड अकेसिया, या फिर त्रिमूर्ति। तो मदर गॉडेस, पशुपति शिवा और पीपल और अकेसिया की वो पूजा करते थे, तो आंसर है हमारा त्रिमूर्ति की वो पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन, इंडस वैली लोगों की जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम पीछे के क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि राइस कल्टीवेशन लोथल में होता था, ट्रेड कॉमर्स के लिए डॉकयार्ड था वो भी लोथल में था, और वहाँ पे रेड, ग्रे, ब्लैक पॉटरी मिली है, तो इसका मतलब वो क्राफ्ट्स भी करते थे, बीड्स भी मिले हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो उनकी इकोनॉमी इन तीनों अपर चीज़ों पर थी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर नॉट इन इंडिया, इनमें से कौन सी साइट इंडिया में नहीं है? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगन, बनवली एंड रोपर, लोथल एंड रोपर। तो हमारा आंसर है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। क्वेश्चन 18, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब सिंध बलूचिस्तान, पंजाब सिंध राजस्थान गुजरात, अलोंग रिवर इंडस, सिंध पंजाब जम्मू एंड कश्मीर, यूपी राजस्थान गुजरात। तो हमारा आंसर है पंजाब सिंध राजस्थान और गुजरात तक इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड था। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे सिग्निफिकेंट और स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, फर्स्ट ट्रू आर्किज, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो मेन था वो है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स। उस टाइम के लोगों को पता था कि ईंटें कैसे पकाने हैं, पकी हुई ईंट क्या होते हैं, और उससे कैसे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में आप अपने घर को मजबूत तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन 20, द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज मेड ऑफ, डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू पाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो किससे बना था? आयरन, कॉपर, ब्रोंज, या फिर सिल्वर।
तो हमारा आंसर है ब्रोंज़, जो कि एक अलॉय है जो हम पीछे देख चुके हैं। तो इसी की तरह इस क्वेश्चन से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो उसे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा हिट लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।